ओके। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ प्रमोद सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जितने भी लोग अभी कनेक्ट कर गए हैं यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, टीम ग्लोबल की तरफ से आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मॉर्निंग के टाइम पे, बिफोर टाइम, मीटिंग के टाइम के पहले आप सब लोग मीटिंग के अंदर आते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है दैट हम सबके सपने बहुत बड़े हैं, आप सबके सपने बहुत बड़े हैं। अदरवाइज लोगों की नींद ही नहीं खुलती, लोग सो के नहीं उठ पाते। और उसमें आप सब लोग अगर मॉर्निंग पे आते हैं, इवन यूट्यूब के माध्यम से भी आप सब लोग कनेक्ट करते हैं। सो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई चीजें बताते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल भी रहा है। मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग उनमें से बहुत अच्छा इनकम कर ले रहे हैं, कुछ लोग उनमें से आज भी वहीं पे हैं, कुछ लोग उन्हीं में से पिछले 3 महीने 4 महीने के अंदर 20 लाख 25 लाख रुपए की अर्निंग भी ले लिए। तो उनको क्या अलग से कोई ट्रेनिंग मिलती है? आंसर है नहीं। उनको कभी कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जो ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिलता है वही ट्रेनिंग उनको मिलता है, लेकिन वो हर एक ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सुनते हैं, ना केवल सुनते हैं, अप्लाई भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और जहां पे जरूरत होता है अप्लाई से मॉनिटर भी करवाते हैं। मेरे दोस्त, मीटिंग्स के अंदर वो लोग जब भी रहते हैं लास्ट तक रहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे जो लोग मीटिंग छोड़ के जाने लगते हैं, चाहे वो इवनिंग का मीटिंग हो चाहे मॉर्निंग का मीटिंग हो। और सबसे बड़ा बैकड्रॉ आप लोगों का शायद यही हो सकता है, जो भी लोग मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं और फिर बाद में अपलाइन को फोन करके बोलते हैं सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त, कब किसकी बातें आपको लग जाए, किसकी बातें आपके लिए यूजफुल हो जाए, यू नेवर नो। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जितने भी लोग मीटिंग के अंदर आए हैं और आते हैं, अभी की मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी, या तो मत आया करें। और अगर आते हैं आप लोग तो लास्ट तक, जब तक होस्ट के तरफ से मीटिंग को एंड ना कर दिया जाए तब तक मीटिंग को छोड़िएगा मत। यहाँ पे कोई सेमिनार, कोई अलग अलग टूर, मीटिंग्स, ऐसी चीजें नहीं होती है। फोर्सेस के अंदर जो भी होता है वो जूम पे ही होता है। एक हमारा नाइट का सेशन और एक हमारा मॉर्निंग का सेशन। इन्हीं सेशन से आज फोर्सेस में 1,10,000 लोगों का परिवार बन गया। इन्हीं 2 सेशन के कारण आज फोर्सेस के अंदर हजारों लोग हैं जो लखपति बन चुके हैं। बारी आपकी है, आप यहाँ पे कमा के जाना चाहते हो, कमा के निकलना चाहते हो, या फिर हमेशा ब्लेम करना चाहते हो दैट मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा तो कुछ हो नहीं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ब्लेम करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ कमाई जाता है यहाँ से, चाहे वो टीम बनाया हो चाहे टीम ना बनाया हो। फिर भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए, असाधारण सफलता अगर आपको चाहिए, तो मीटिंग्स को कभी भी स्किप मत करिए। और टीम ग्लोबल हमेशा, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रक्षाबंधन हो, और चाहे कोई और भी त्योहार हो, कभी भी टीम ग्लोबल की मीटिंग आज तक स्टॉप नहीं हुआ है, आज तक मीटिंग कैंसिल नहीं हुआ है। एज इट इज, कोई भी त्योहार हो चलता रहता है, और ये आगे भी चलता रहेगा। सो ताकि आप लोगों को हेल्प हो, आप लोगों को सपोर्ट हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे दैट बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है इन चीजों का। सो चलिए, बहुत दिन से क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे सवाल होंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिनके सवाल नहीं है वो भी मीटिंग के अंदर लास्ट तक रहें। बहुत सारे लोगों के सवालों से आपके बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएंगे। क्या पता कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग के अंदर हो ही ना, लेकिन सामने वाला कोई पूछे, और उससे आप, और भविष्य में आपको हो सकता है वो सवाल का सामना करना पड़े। इसलिए लास्ट तक बने रहें, और जितने भी लोग सवाल पूछने वाले हैं जेन्युइन सवाल पूछें, ऑथेंटिक सवाल पूछें, कुछ भी सवाल ना पूछें। क्योंकि हमारे पास समय होता है 45 से 50 मिनट, और अगर आपके उल्टे सीधे सवाल होंगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके जेन्युइन सवाल नहीं होंगे, फोर्सेस से रिलेटेड सवाल नहीं होंगे, वर्क से रिलेटेड सवाल नहीं होंगे, तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, रिमूव क्या, म्यूट कर दूंगा। राइट। सो स्वागत है, यू कैन रेज योर हैंड्स जिनके भी सवाल हैं।
कोशिश करेंगे हम जितने भी यहाँ पे होस्ट लीडर्स हैं टीम ग्लोबल के, हम सब मिलके आपके सवालों का जवाब देने का। तो चलिए, हमारे बीच में सबसे पहले मिस्टर अनुज हैं। अनुज जी, स्वागत है। मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार गुड जी। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। हमारा एक ही सवाल है, जैसे कि ये जो BUSD का फुल फॉर्म क्या है? बाइनेंस यूएसडी। ओके, अच्छा सर। एक्स गोल्ड में हमारा 6 स्लॉट है। हाँ, तो मतलब सर अपलाइन की तरफ से मतलब कुछ आ नहीं रहा, मतलब कुछ दिनों से। आप यहाँ पे क्या अपलाइन की तरफ से कमाने के लिए आए हैं? नो नो नो। फिर सर, इट्स जस्ट लाइक बोनस। कोई श्योरिटी नहीं है कि अपलाइन की तरफ से आएगा ही आएगा, और ना ही कभी ऐसा प्रमोट किया गया है। राइट, बोनस अगर आ जाता है समझिए बोनस है। लेस एक्सपेक्टेशन में काम करिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लीजिए। अगर आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओके। फोर्सेस के प्लान के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको आएगा ही आएगा, और ना ही फोर्सेस ने कभी क्लेम किया है, ना ही टीम ग्लोबल ने कभी क्लेम किया है। हो सकता है आपकी अपलाइन अच्छी वर्किंग में ना हो, 100% वर्किंग में ना हो, इसलिए वहां से ना आ रहा हो सकता है आपकी अपलाइंस या फिर उनकी टीम एक्स गोल्ड के अंदर वर्किंग ना कर रहे हो, इसलिए वहां से नहीं आ रहा होगा आपको। अपलाइन सर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे आएगा? ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। प्लान क्लियर है आपको? जी बिल्कुल, वर्किंग है। रेगुलर मीटिंग में आते हैं आप? जी सर, सुबह में नहीं आ पाते हैं, स्कूल रहता है ना, ओके। तो आज छुट्टी है तो आ गए मीटिंग में। कौन से क्लास में हो आप? 7th। 7th क्लास में हो। वर्किंग आप ही करते हो, पेरेंट्स करते हैं? नहीं, हम ही करते रहते पोस्ट वगैरह। कितने डॉलर की अर्निंग कर चुके हैं आप? 333। वेरी नाइस। डेट ऑफ ज्वाइनिंग? डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22 फरवरी 2022। बढ़िया। जल्दी से इसको 3000 में लेके जाइए, देन 30,000 में लेके जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, महेंद्र सर हैं। महेंद्र सर, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको दी है, स्वागत है आपका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा एक लीडर के साथ बात कर रहा था सर 2-3 दिन पहले मैंने। जी। जो वो लीडर बोल रहा था सर, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रैल महीने से टैक्स लेके आए ना सर। हम लोग 1 लाख का विड्रॉल करेंगे तो वहां पे 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा था। इसका मैं क्या सबब दे सकता हूँ सर? बिल्कुल। देखिए, 1 अप्रैल 2021 से आपको टैक्स, और 1 जुलाई 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2022 से टैक्स इस पे बिल्कुल सही है। जी और सर। 1 जुलाई 2022 से टीडीएस भी 1% डिडक्ट होना स्टार्ट हो गया है, ये भी सही है। जी सर। टैक्स किस पे लगना है इसको आप थोड़ा सा समझिए। आपका जो प्रॉफिट डिफरेंस होगा ना, उस पे टैक्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी एक्सचेंजर, बाइनेंस एक्सचेंजर का मान लेते हैं, या फिर वजीरेक्स, किसी भी एक्सचेंजर से आपने $100 खरीदा है, जी सर। ठीक है, और 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आप उसी पे $200 बेच रहे हो। जी दैट सर। मीन व्हाट? वो जो $100 आपका होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, और उस पे आपको 30% टैक्स पे करना है। जी सर। राइट। सो पहली चीज तो ये कि जितना खरीद रहे हो, आपने $100 खरीदा है, जी सर। कोशिश करें डिफरेंस वाला अमाउंट वहां पे ना सेल करें। आपकी टीम के अंदर किसी को जरूरत है, उनको आप प्रोवाइड करा दें। और जी सर। टैक्स लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि टैक्स लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो वही लीडर हमारे जो प्रोडक्ट बेस वाले हमारे दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि भाई हम इसलिए लीगल हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं, आप इसलिए लीगल हो क्योंकि टैक्स नहीं देते हो। तो एटलीस्ट अब ये तो बोल सकते हैं भाई हम भी टैक्स देते हैं। राइट। जी सो राइट सर। आप उतना ही सेल करें एक्सचेंजर के अंदर जितना आपको टैक्स देना है, बाकी का आप P2P कर दीजिए। जी सर। आपके डाउनलाइन को दे दीजिए, आपकी टीम में दे दीजिए, कितने सारे लोगों की जरूरत होती है। जी सर। तो आप टैक्स भी बच जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन जी सर। मैं जितने भी लोग हैं सबको बोलूंगा टैक्स पे करें, कुछ ना कुछ तो पे करें। जी सर। ठीक है? ओके ओके। क्लियर है? तो क्लियर है सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। इमरान हुसैन 1 CR 2022। यस इमरान सर, स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आसाम से बात कर रहा हूँ सर, आसाम जी हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट। जी।
सर मेरा कोई सवाल सर ये था कि सर लोग, अगर मैंने कोई किसी लोगों को ज्वाइनिंग कराया तो हमारे ऑफलाइन लोग सर ऐसे है, बहुत बहुत बड़ा पैसा भी कमा चुके हैं, लेकिन वो लोग उसी लोगों को, जो लोग ज्वाइन कराने के बाद हम लोग ग्रुप में फोटो डालते हैं कि आज ज्वाइनिंग कराया करके, तो वो लोग क्या करते हैं सर, उसी लोगों को फोन करके नेगेटिविटी देते हैं, ये है कि ऑफलाइन अगर अच्छा नहीं है तो तुम्हारे को पैसा इनकम कम होगा, तो तुम एक काम करो मेरे पास आके ज्वाइनिंग कर लो, ऐसे करते हैं सर। ऐसे क्यों करते हैं सर? इसी आपकी मतलब अपलाइन करते हैं? मैं नाम मेंशन करने से आपको पता चल जाएगा कौन है, लेकिन मैं नाम में यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनका रेपुटेशन कुछ खराब होगा, इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन बहुत बड़े बिल्कुल। लीडर है आपकी सर, हैलाकंदी का ये है। आपकी आपकी अपलाइन है वो? मेरे ये अपलाइन नहीं है सर, मतलब थोड़ा ऊपर का अपलाइन है सर, हाँ, इमीडिएट आईडी, अपलाइन नहीं है। आपका आईडी नंबर बताएं। मेरा ना आईडी नंबर 437861 सर। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड सर। मोटा पैसा कमा चुके हैं उन्हें। आपकी अपलाइन में है वो? हाँ सर, मेरी अपलाइन में है वो। ओके, ठीक है। देखिए, कभी भी ऐसा अगर कोई भी करता है, राइट। सर कल मैं ज्वाइन कराने के बाद, आज मैं रविवार को ज्वाइनिंग कराया था सर उन लोगों को। ज्वाइनिंग कराने के बाद सर, क्या उन्होंने रात को उन लड़कों को, जब मैं फोटो भेजा ग्रुप में भेजने के बाद उन लड़कों को उन्होंने फोन करके बोला तुमने क्यों उनके साथ ज्वाइन किया, तो मैं आके कल आके ज्वाइन कराता हूँ तुम्हारे को, और उनके साथ मत काम करो, उनका आईडी डिलीट कर दो। एक लड़का ने डिलीट कर दिया सर आईडी। सर देखो, जब भी किसी को आप ज्वाइन कराते हो ना, हाँ सर। फॉर एग्जांपल आपने मेरे को ज्वाइन कराया, हाँ सर। सर ज्वाइन कराने के बाद जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो ये है कि उनको जूम पे लीजिए, 1-to-1 लीजिए, और जो जिनको भी आप सीनियर मानते हो, जिनको भी आप जेन्युइन अप्लाई मानते हो, जो ठीक ठाक हैं, जिनके नियत ठीक हैं, उनको आप जूम पे लीजिए, कनेक्ट करवाइए, और उनके साथ थोड़ी सी प्लानिंग करवाइए। फोर्सेस के मैकेनिज्म, फोर्सेस का जो प्लान है उसको एक बारी फिर से रिपीट करवाइए। क्लियर है? उनके दिमाग के अंदर आप ये तो एटलीस्ट डालिए कि भाई जहां पे भी रहोगे, अपलाइन कोई भी रहे, पैसा तभी आएगा जब तुम काम करोगे। हाँ सर। क्योंकि नए नए होते हैं, उनको नहीं पता चलता है, नहीं समझ में आता है, और हाँ ये सर। जो भी आप बोल रहे हैं, जिनको भी आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता किनको आप बोल रहे हैं, हाँ सर। ये लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज। एक इंसान को अगर नॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोले कि तुम एक काम करो, मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओगे तो आपको खूब पैसे बरसने लगेंगे, आप मानोगे बात? हाँ सर। नहीं, नहीं मानोगे ना, नहीं मानूंगा क्योंकि आपको रियलिटी पता है, आपको नॉलेज है एल्गोरिथम का। सर, काम करने से पैसा आता है, नहीं काम करने से एग्जैक्टली, फ्री आता है सर। एग्जैक्टली। अब जो लोग चले जा रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको एल्गोरिथम नहीं पता है, तो हमारी ड्यूटी है सर उनको एजुकेट करें, नहीं जाएंगे लोग। हाँ सर। और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो आप पर्सनली मुझसे, यादवेंद्र सर से बताएं कौन लीडर है। ठीक है, यहाँ पे आप उनके रेपुटेशन को समझ रहे हैं, मत बताइए यहाँ पे, हाँ पर्सनली सर। आप हम लोगों को बताइए, फोन पे बताइए, मैसेज कर ओके। दीजिए। ठीक है? ओके। थैंक यू अगर सर। कहीं पे भी गलत हो रहा है टीम ग्लोबल के अंदर तो डेफिनेट सर आप हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है सर? ओके सर। चलिए, थैंक यू। चलिए, हमारे बीच में और भी कुछ लीडर्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन जितने लोगों को हो सकता है अपन लेने की कोशिश करते हैं। राजपाल सोनी सर हैं, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नाम अलग के गलत कर दो हम। जी सर, मैं राजपाल आगरा से बोल रहा हूँ सर। जी राजपाल सर। सर मैंने इसमें अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर स्टार्ट करूंगा। कुछ सवाल है सर, मेरे एक सवाल है तो सर ये जो कंपनी है, हमें इस पर जो जैसे डायरेक्ट सेल सर, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आती है, किस में आती है? नो सर, ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आती है, और ना ही फोर्सेस कोई कंपनी है। प्लान आपने देखा है? जी सर, प्लान अभी देखा है मैंने। तो प्लान में क्लियरली बताया जाता है कि फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई भी एमडी सीएमडी है, और ना ही फोर्सेस का कोई बैक ऑफिस है।
ये पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे काम करता है, ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड सर लोग मैट्रिक्स कैसे प्रोजेक्ट, क्या मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है सर, डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। हेलो राजपाल सर, आप म्यूट नहीं है, अनम्यूटेड हैं, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कंपनियों को जी आपकी वॉइस नहीं आ मेरी रही आवाज जी, नहीं आ रही बताएं। सर? अच्छा सर, ठीक है, ओके सर। बताएं सर। चलिए, पता नहीं राजपाल सर आ रही है आवाज मेरी? चलिए, आई थिंक सर को आंसर मिल गया होगा। अभी यहाँ पे पंकज गौतम सर हैं। पंकज गौतम सर स्वागत है, मैंने आपको अनम्यूट करके भेजा हुआ। पंकज गौतम सर मैंने, चलिए वंश यार संत कुमार सर स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जो सर ये जो बोल रहा है अमेरिका में 11 युवक को अरेस्ट किया है, सर ये वाकई में अरेस्ट किया है कि नहीं किया, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है सर। प्रोडक्ट यूएस ठीक कंपनी वाली क्वेश्चन करता है। ठीक है ठीक है। पहली चीज तो ये कि सर अमेरिका के अंदर हुआ क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग पूछते भी। सर अमेरिका के अंदर एसईसी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए दैट फोर्सेस, किसी ने क्लेम करा था, किसी ने कंप्लेन करा था कि इन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा पैसे लोगों के जमा करवाए, इन्वेस्ट करवाए हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, हाँ जी, जैसे 2020 के अंदर फिलीपींस में एक केस हुआ था। वहां हाँ पे जी, एलिगेशन ये था कि इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा पैसे लोगों के जमा करवाए हैं और टैक्स चोरी किए। हाँ जी, हाँ जी, सिमिलर सा केस है, लेकिन यहाँ पे टैक्स का नहीं, यहाँ पे यही कि लोगों की इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मार्केट के अंदर चलते हैं, दैट आप लोगों के करोड़ों रुपए जमा करो बाद में बंद करके फंस जाओ। हाँ जी, हाँ जी, तो एसईसी ने उस पे दैट इन्वेस्टिगेशन करा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, करा था क्या कर रहा है, क्या सच में लोगों के पैसे जमा करवाए? ये सिस्टम ऑटोमेशन पे है, फोर्सेस के पास कोई पैसा नहीं आता है, हाँ राइट? जी, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर ये छप गया कि 11 लोग अरेस्ट हो गए, हाँ जी, 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और वो बहुत तेजी से वायरल हो गया। एक चीज हाँ आप जी, समझिए, जो लाडो है वो नाइजीरिया का है, लोला फरारी किसी और कंट्री से है, शैम एलिस हाँ जी, किसी और कंट्री से है, एडी किसी और कंट्री से है। ये जितने लोग हैं डेवलपर टीम फोर्सेस का, वो सब हाँ लोग जी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हैं। आप मुझे बताइए, हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हाँ जी, दूसरे शहर में भी अगर कोई होता है तो उसको गिरफ्तार करने में, उसको अरेस्ट करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लग जाते नहीं लगते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अगर इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्री के लोगों को इतना आसान रहता अरेस्ट करना, इतना आसान रहता लेके आना एक दिन के अंदर, ऐसी तो मेहुल चौक से नीरव मोदी, विजय माल्या, इंडियन गवर्नमेंट कर लेती ना अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, तो कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं और ना ही किसी को अरेस्ट किया गया है और ना ही ऐसा कुछ प्लान है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, राइट? लेकिन हाँ जी, न्यूज़पेपर में ऐसा वायरल हुआ, फिर आप जानते हैं न्यूज़पेपर का हाल, क्योंकि न्यूज़पेपर तो 2000 के नोट में चिप भी बता चुका है, हाँ जी, हाँ जी, राइट? तो कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, बहुत धड़ल्ले से काम चल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है सर। ठीक है, हाँ जी सर। एक और क्वेश्चन है, जो बोलता है फोर्सेज में कोई कंट्रोल करना या नहीं है, तो फोर्सेज पहले था इथेरियम पे, उसके बाद ट्रॉन में, उसके बाद बीयूएसडी में, उसको कौन ये क्या है? बार बार तो चेंज हो रहा है सर। उसको बोलता है कोई इसको कंट्रोल करने या नहीं है, तो चेंज कैसे हो रहा है ये? सर देखो, मीटिंग के अंदर आप रेगुलर आते हैं ना? जी जी सर, यही आता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, ब्लॉकचेन के अंदर ये एक कॉन्ट्रैक्ट डाला, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, अब ब्लॉकचेन नहीं समझाना पड़ेगा, ब्लॉकचेन तो आप सुनते ही है रोज ना। हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर एथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट डाला, एथेरियम का प्लान का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, और ये क्लोज हो गया। अब यहां पे ट्रोन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला। हाँ जी, हाँ जी, सर ब्लॉकचेन का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तैयार किया जा सकता। मतलब ये है कि
जो पहले से तैयार है, जैसे ये एथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट पहले से डला हुआ है, इसमें बदलाव ना हो सके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट डला जिसको अपन BUSD के नाम से जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एथेरियम बंद हो गया क्या? नहीं नहीं। चल रहा है। ट्रोन बंद हुआ जी। क्या? नहीं नहीं। चल रहा है। BUSD बंद हुआ क्या? नहीं चल रहा है। ये तीनों चल रहे हैं। कल के लिए कोई और भी प्रोजेक्ट अगर आता है तब भी ये एज इट इज चलते रहेंगी। अब दूसरा हाँ ये कि कंट्रोल कौन करता है। अगर मान लीजिए कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई भी नहीं होता, तो एथेरियम से ट्रोन में कैसे आता, ट्रोन से BUSD में कैसे आता? तो हाँ जी, हाँ डेफिनेट जी। कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन हमारी डेवलपर टीम है। अब मान लीजिए वेबसाइट हमारा जैसे 2023 में एक्सपायर हो रहा था, 2023 तक का हमारा डोमेन पेज का एक्सपायरी डेट था। अब हाँ जी, उसको हाँ जी। 2028 तक कर दिए, तो कोई तो होगा जो हाँ जी, हाँ इसको जी। मैनेज करता होगा, कोई तो होगा जो डोमेन को रिन्यू करा रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल हाँ सर, जी। हमारी पूरी डेवलपर टीम है 10-11 लोगों का, जिन्होंने बनाया है, जिनकी नंबर 1 आईडी है। ठीक है। हाँ जी। वो लोग कंट्रोल नहीं करते, वो लोग देखते हैं सिस्टम को, सिस्टम को अपडेट करते हैं। अब वो चाहे भी कंट्रोल करना, तो कॉन्ट्रैक्ट जो डाला डाला कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते वो। हाँ जी, हाँ जी। उनका काम केवल इतना है कि जब वेबसाइट का रिन्यूअल आए, टाइम टाइम पे उसको रिन्यूअल करा जा सके। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है? जी, एक और क्वेश्चन है सर, जैसे क्या फोर्सेज का हम स्मार्ट कॉन्टैक्ट X3 का, X4 का, XXX का हम दिखा देते हैं, वेरीफाई है, तो कोई हमको या यहाँ पे तो जीरो जीरो, यहाँ पे तो कोई होल्ड नहीं हुआ है पेमेंट। अगर जैसे आपने एक बार मेरे को दिखाए थे जो मेटाफोर्स में होल्ड हुआ, वो आप दिखा सकते हैं सर? एक बार दिखा दीजिए प्लीज, हम किसी को दिखा सकते हैं जो मेटाफोर्स में होल्ड हो रहा है पेमेंट। मेटाफोर्स वाले मेरे को कॉल करता है, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं जो आपके मेटाफोर्स में होल्ड होता है पेमेंट? सर मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाइए। ठीक है। कल रात की मीटिंग में थे आप? जी जी, रात की मीटिंग में सर नहीं आ पाए थे, मतलब यहाँ हाँ, पे बहुत साउंड चल रहा था, इसलिए आवाज नहीं आ ठीक रहा है। था सर। कल रात की मीटिंग में मैंने ओपन करा था। हाँ आप जी, हाँ जी। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ा है। सही, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच संत कुमार सर। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, अपन लेते हैं यहाँ पे। रिंकी रजक, स्वागत है मैम। चलिए, अवेलेबल नहीं है शायद। जो लोग अवेलेबल नहीं है प्लीज हैंड रेस ना करा करें, या फिर हैंड रेस करके गायब ना हो जाया करें। विनर सुनील वाराणसी सर, स्वागत है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर हमें ये जानना था, अभी हमारी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है, 3 से 4 दिन हुआ है अभी। जी। तो सर मेरा वो BUSD में इनकम आया है, तो मैं जैसे ये सर कह रहा था कि मुझे अगर विथड्रॉल करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है। आप आपकी अप्लाइंग कौन है सर? सर हमारे अपलाइन है सागर सर, उसके बाद अमित सर है। अमित यादव। जी, वाराणसी से। ठीक है, समझ गया। सर, आप ना उनसे बोलिएगा बाइनेंस का केवाईसी का जो उनके पास PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दें, उनके पास होगा। और बाइनेंस आप अच्छा अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए, एक्सचेंजर है बाइनेंस। ठीक है। जी, बाइनेंस ऐप तो है, लेकिन सर अभी उसका प्रोसेस मेरा पूरा हुआ नहीं है अभी। हाँ, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करिए, उसमें केवाईसी आप कर लीजिए। उसके बाद जो भी जी, आपके पास BUSD आता है उसको बाइनेंस में आप सेल कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। और नहीं ठीक है समझ में सर। आएगा कैसे सेल करना है, तो सर हमारा यूट्यूब चैनल, जो मॉर्निंग वाला यूट्यूब चैनल है, उसमें रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, कैसे सेल करना है, कैसे बाय करना है, प्रमोशन का, सेशन का। आप वो देख के भी हेल्प ले सकते हैं वीडियो का। चलिए, हमारे बीच में NNS विशाल गुप्ता सर हैं, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। एंड ऑल पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग, एंड रक्षाबंधन की सर ऑल शुभकामनाएं सर। आपको भी मॉर्निंग सर। सेशन, थैंक यू सर। सर मॉर्निंग सेशन बहुत स्पेशल रहता है और बहुत बेसिक चीजें सीखने को मिलती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा सर क्वेरी था, बेसिकली वैसे तो मैं और एक्स्ट्रा कलेक्ट करना चाह रहा था कि लोग मोस्टली जानना चाहते हैं कि लीगल इलीगल कैसे साबित किया जाए, तो थोड़ा सा ये मैं कन्वर्सेशन करने चाह रहा था आपसे, बिल्कुल। लीगल और इलीगल अपना फोर्स किया जाए प्रोडक्ट बेस वाले ही सर। ज्यादातर बोलते हैं, राइट? हेलो। बिल्कुल, मोस्टली क्वेश्चन सर, आवाज आ रही है आपकी? ठीक है सर, आप ना गूगल पे सर्च करिएगा नेटवर्क ओके। मार्केटिंग
गाइडलाइन 2021 PDF और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं पहले आप खुद पढ़िएगा अपने लेवल पे उसको। और वो जो गाइडलाइन है नवंबर या अक्टूबर के अंदर आया 2021 में, उसमें ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, फॉर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग तब आप तब कहलाओगे जब आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, आपके नीचे से अगर प्रोडक्ट कोई बेच रहा है या फिर नीचे प्रोडक्ट जा रहा है, टीम से अगर आपको बोनस आ रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आता है। ये आप पढ़ ओके लीजिएगा। और उनको जो आपको बोलते हैं लीगल या इलीगल है, तो उनको बोलना भाई ये गाइडलाइन है, अब इसके हिसाब से तुम बताओ क्या तुम लीगल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। हम तो बाद में आंसर करेंगे, क्योंकि हमारा तो कंपनी ही नहीं है, हमारा MCA के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा ROC नंबर नहीं है, इनकॉर्पोरेशन नंबर नहीं है। हमारा सिस्टम काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, सिस्टम पूरा ऑटोमोशन पे। ना ही कोई ऑफिस है और ना ही कोई MD CMD है, किसी भी तरीके का कोई भी मैनेजमेंट टाइप की चीजें नहीं है यहाँ पे। तो कंपनी एक्ट अगर आप बोले, कंपनी एक्ट के हिसाब से बोले, तो वो तो लागू ही नहीं होता है फोर्सेस के अंदर। अब जो भी ओके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लान है, जहां पे भी ब्लॉकचेन का नाम आता है, वहां पे देखा जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है या नहीं है। ओके और वो कैसे चेक करना है? BSE स्कैन पे जाइए, फोर्सेस का X3 X4 का XXX का और X गोल्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा के चेक करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा, ओके। ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल सर, इस तरीके सर वो PDF का क्या बताया था आपने, नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइन 2021 आप सर्च कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको। एक प्लीज सर, एक नेक्स्ट और था एक जी सर, जैसे बीच में अटेंड किया था तो पता लगा था कि एक बार को जो ट्रस्ट वॉलेट जो है एक बार को क्लोज हो सकता है, लेकिन जो www.force.io अपनी जो वेबसाइट है वो क्लोज नहीं हो सकती। तो इस बीच में जैसे अपना ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है या जो भी रीजन होता है, तो हम अपना ID को कैसे ओपन कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाके सर? सर देखिए, वेबसाइट नहीं, आप ये उल्टा बोल रहे हैं। एक्चुअली वेबसाइट हमारा बंद हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट बंद नहीं हो सकता। अच्छा क्योंकि देखिए, वेबसाइट को कोई ना कोई तो मैनेज करता होगा, कोई ना कोई तो डोमेन पेज को मैनेज कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा, रिन्यूअल कर रहा होगा। गवर्नमेंट ओके कल के लिए हो सकता है वेबसाइट को बैन भी कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वेबसाइट को गवर्नमेंट बैन कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट वॉलेट ओके है, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है सर। उसको भी अच्छा बनाने ओके के बाद उसका भी कोई मालिक MD CMD नहीं है, ट्रस्ट वाले को कोई कंट्रोल नहीं ओके करता है। तो ट्रस्ट वाले को कोई बंद नहीं कर सकता है। हमारा वेबसाइट को बंद कर सकते हैं लोग। लेकिन वेबसाइट को बंद करने से क्या फोर्सेस के अंदर ID लगना बंद हो जाएगा, कमीशन आना बंद हो जाएगा? आंसर है नो। उस कंडीशन नहीं। में हमारे यहाँ पे हाँ मैनुअल रजिस्ट्रेशन होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है, ओके ठीक है। जैसे कई बार ही होता है, क्या है, जैसे लास्ट टाइम एक्सप्लोर जब लॉन्च हुआ तो हमारा वेबसाइट ही डाउन हो गया। वेबसाइट मतलब आप समझिए इतना स्लो हो गया, ID लगाना मुश्किल हो रहा था। उस टाइम पे 1000 से ज्यादा लोगों को हमने मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाया विदाउट वेबसाइट। ओके। तो कभी ऐसी तो जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे अपन मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ये मैनुअल रजिस्ट्रेशन जो होते हैं सर, ये ट्रस्ट वॉलेट पे होते हैं, हो नहीं, जाएंगे? नहीं, ट्रस्ट वॉलेट पे नहीं होता है, मैनुअल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता अच्छा ओके है। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। अरविंद कुमार सर है हमारे साथ, स्वागत है सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। चलिए, शायद अवेलेबल नहीं है। हमारे बीच में विशाल कुमार सर हैं, स्वागत है आपका सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो। जी सर। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विशाल कुमार पड़ेगा, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हेलो जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर वॉइस मुझे क्लियर नहीं सुनाई देगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। चलिए, अमित कुशवाहा सर हैं, सर स्वागत है, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया आपको। हेलो। जी। हेलो जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि मीन्स टीम कम काम कैसे करते हैं, मतलब कि उसको मोटिवेट करना पड़ता है और मीटिंग में नहीं आते हैं कई लोग, तो सर ये मतलब कैसे किया जाए कि टीम थोड़ा काम करने लगे?
सर देखो, ये इसके लिए पर डे हमारा सेशन होता है। खैर एक लाइन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए उनकी इनकम करवाइए। टीम में जो लोग भी आपके साथ ज्वाइन किए हैं सबका इनकम करवाइए। इनकम करेंगे तो सब लोग मीटिंग के अंदर आएंगे। राइट, चलिए। हमारे बीच में जहीरुद्दीन ग्लोबल टीम है, स्वागत है सर। जहीरुद्दीन सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है आपको। चलिए, शायद अवेलेबल नहीं है। अनिकेत साहू सर, स्वागत है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। हेलो जी, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे साथ एक वो क्या बोलते ग्रुप में एक मेथा फोरस वाले एक आदमी जुड़ा है, तो बहुत परेशान कर रहा है सर। बोल रहा है हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, ऐसा वैसा। तो सर उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? सर वो परेशान करना, आप भी तो किसी न किसी को बोलते हो ना कि सर आप हमारे साथ आओ, ज्वाइन कर लो, तो परेशान करना थोड़ी हुआ। जी वो आपको अप्रोच कर रहा है, जी। नहीं करना है, मना कर दीजिए कि भाई नहीं करना है, बात खत्म। सर मैं रोज रोज मना कर देता हूँ, फिर भी वो कहते हैं नहीं ऐसा वैसा, मीटिंग अटेंड करो, ये करो वो करो। बताइए कि मैं आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप बोलिए कि मेरी अपलाइन को भी ले चलो, कोई नहीं, अपनी जी अपलाइन से बात करवा दीजिए। जी ठीक है, जी सर। हमसे ही बात करवा दीजिएगा एक आध बार। चलिए, रिया सिंह है, स्वागत है, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन करना था। सबसे पहले तो सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, और आपको भी सर। मेरा एक सवाल था कि सर जैसे हम $165 से आईडी लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना कट जाता है डॉलर, जो अगले कस्टमर या मेरे को कितना मिलता है? उसमें $155 मिलता है और बाकी का कट जाता है, तो रीजन क्या है सर उसमें? 155 मिलता है, बाकी का कट जाता है। जैसे $165 से किसी का मैंने आईडी लगाया, ठीक है सर, मैंने अपना रेफरेंस दिया, किसी का आईडी लगाया $165 से, मतलब X3 में 5 स्लॉट लिया, X4 में 1 स्लॉट लिया, उसका $165 बनता है। तो जो मुझे मिलने वाला है डायरेक्ट रेस्पॉन्स डालने के बाद, तो मुझे उसमें $155 ही मिलता है सर, ट्रस्ट वॉलेट में। नहीं, उसका रीजन क्या? $10 किधर कट जाता है सर? कहीं नहीं करता है सर। आप देखो, उसमें जो आपका X4 वाला पेमेंट है जी, वो आपको नहीं आता है। पहला X4 में पहला और दूसरा आपको नहीं आता है। नहीं समझ पाया सर मैं इसको सही से। हाँ, तो प्लान को समझिए। X4 का जो पहला और दूसरा वाला पेमेंट है वो नहीं आता है। 6 लोगों के स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स वाला पेमेंट आपको नहीं आता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो जैसे प्लान में बताया जाता है कि आपको 100% रिटर्न मिलेगा, यही प्लान देखो, में दिखाया गया ना आपकी सर? आईडी नंबर बताओ। आईडी नंबर सर 56 89 55। एक तो आप लोगों ने प्लान उल्टा ले रखा है। जैसे सर X4 का आपको बड़ा रखना चाहिए, तो X3 का आप लोगों ने बड़ा रख लिया है। क्विक इनकम के चक्कर में जल्दी इनकम आ जाएगा। तो जैसे मुझे बताया गया था सर वैसे ही मैंने लिया सर कौन इसमें। है आपकी अपलाइन? कौन है? कौन ने बताया था ऐसा? देखिए सर ऊपर में वहाँ पे आईडी शो हो रहा है सर, ओली हाँ, तो सर आप लोग कमा पाओगे ना, अपनी टीम को कमवा पाओगे। उल्टा सीधा देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो X4 हमारा है, ये 1 जी। and 2 ये पेमेंट आपको नहीं आता है सर। ठीक है, किसी भी ओके स्ट्रक्चर पे। तो जैसे 165 से आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर है ये वाला खाली है तो आपको पे आउट नहीं आता है जी। सर। ठीक है, ये अपलाइन ओके डाउन सर। किसी को भी जा सकता है। अब ये आपकी ओके अपलाइन, जरा इसको अच्छा, ओली अहमद सर हैं। ओली अहमद सर कभी आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे सर कि आप केवल X3 का स्लॉट लीजिए, X4 का नहीं लीजिए, क्योंकि इन्होंने खुद लेके रखा है। नहीं सर, एक्चुअली हमें जिस हिसाब से बताया गया था कि सर आप ऐसे ही करो और अपने टीम को भी ऐसे ही करवाओ, आपको अच्छा बेनिफिट आएगा, तो मैं तो उनके बात पे मैं चल रहा हूँ। नहीं, बोला सर इसमें ठीक है, एक्स्ट्रा आप जैसा बेनिफिट, बोल रहे हो ऐसे। नहीं नहीं मुझे तो नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं।
ठीक है, अब सर को आप फोन लगाइएगा, बोलिएगा सर X4 भी करना है और X4 भी करिए। राइट, हमेशा X3 को डाउनलाइन के हिसाब से, X4 को अपलाइन के हिसाब से किया जाता है। आपकी अपलाइन के जितने स्लॉट हैं आप X4 को उतना बढ़ा के रखिए, जो X3 के आपके स्लॉट हैं अपनी डाउनलाइन के हिसाब से करिए। यहाँ पे आपने उल्टा किया है, कभी भी आपको एक चवन्नी के स्किल नहीं आएगा कहीं से। राइट, चलिए हमारे बीच में यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। पंकज गौतम सर हैं, स्वागत है पंकज गौतम सर, मैंने अनम्यूट कर रिक्वेस्ट आपको दी है। आप लोग जितने भी लोग, चलिए मैं सबका हैंड डाउन कर दे रहा हूँ। क्या हैंड रेस आप लोग करते हैं, उसके बाद आप लोगों को जब अनम्यूट करा जाता है तो फिर आप लोग जाते कहाँ हो? कैगो टाइम वेस्ट करवा रहे हैं? अगर सच में सवाल है तो फिर हैंड रेस करके रहें। चलिए नवीन भट्ट सर हैं यहाँ पे, स्वागत है नवीन भट्ट सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं नेपाल से हूँ, ठीक है। मैंने अभी अभी ज्वाइनिंग किया है और जब भी मैं लोगों को प्लान के बारे में बताता हूँ, इनविटेशन करता हूँ, तो बोलते हैं कि नेपाल में क्रिप्टो करेंसी लीगल ही नहीं है, फिर हम कैसे करें? बिल्कुल सही है सर, आपके नेपाल के अंदर क्रिप्टो बैन है, लेकिन फिर भी आपके नेपाल से हमारी टीम अप्रोक्सीमेट 500 से ज्यादा का है। फिर भी ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पे बाइनेंस का एक्सचेंजर भी काम कर रहा है और आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी बैन था, 2018 से 2020 तक इंडिया के अंदर बैन था, लेकिन उस पीरियड में भी हमारे यहाँ पे अच्छे खासे ट्रांजैक्शन हो रहे थे। क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन को कोई भी बैन नहीं कर सकता, और आपके यहाँ पे अगर बैन भी अभी गवर्नमेंट ने लगा रखा है, आप देखिए कुछ दिन बाद बैन हट जाएगा। यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन करने की कोशिश करी थी, बैन भी किए था कुछ दिन के लिए, देन दोबारा से बैन हटाना पड़ा, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन को रोकना मुश्किल है। सर फिर लोगों को कैसे समझाया जाए सर इसके बारे में? आप यही एग्जांपल दीजिए, जहां जहां बैन था वहां पे भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे, बैन हट गया, आने वाले टाइम के अंदर आपके यहाँ पे बैन हट जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए लोगों का। आपके यहाँ से बहुत सारे, एक लीडर कल फोन किए थे हमें आपके नेपाल से, जिन्होंने $10,500 की अर्निंग की है। यस सर। उनके एग्जाम्पल्स दीजिए। ओके सर, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंजर काम कर रहा है सर, बाइनेंस के माध्यम से आप लोग लेन देन कर सकते हैं। आनंद उइके सर हैं, सर स्वागत है, मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दी है। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी सर, आपको भी। सर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मेरी ज्वाइनिंग सर अभी पिछले 7 तारीख की है जी। अभी डायरेक्ट 3 हो चुके हैं सर मेरे जी। और सर अभी जो न्यू प्रॉस्पेक्ट है नजफगढ़ दिल्ली से, इनका सवाल था सर कि जैसे बाय द वे मैं ज्वाइनिंग लेता हूँ और अर्निंग मेरी होती है, मेरा काम चलता है, और बाय द वे यदि मेरी डेथ हो जाए तो सर ये जो मतलब मेरा ट्रस्ट वॉलेट तो ऑलरेडी मेरा है, ठीक है, तो जो मेरी फैमिली है या मेरा जो नॉमिनी है सर इसे यूज कैसे करेगा, या फिर मतलब उसे क्या मतलब मेरे मरने के बाद, मेरी डेथ होने के बाद फिर इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, वो उन्हीं के पास रहेगा। वॉलेट जिनके पास है वो यूज कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। उनकी फैमिली के पास अगर मोबाइल है, उनकी फैमिली के पास अगर उनका प्राइवेट की है, 12 वर्ड का जो हमारा सिक्योरिटी फ्रेश होता है, अगर वो उनके पास है तो डेफिनेट वो यूज कर सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके सर। चलिए हमारे बीच में सिंह साहब हैं, सूर्यवंशी, स्वागत है सर, मैंने अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दी है। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंड मेरी तरफ से सारी टीम को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मेरे साथ एक क्वेश्चन है, जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, मैं रहने वाला एमपी डिस्ट्रिक्ट गुना से हूँ सर। ऐसे यहाँ पे सब बोलते हैं कि अपन जो गवर्नमेंट वेबसाइट रहती है www कुछ भी .com लगाते हैं, लेकिन फोर्सेज में .iu क्यों लगाते हैं सर? देखो .in भी होता है, .com भी होता है, .io भी होता है, वो तो उस पे बेस्ड है ना सर कि दैट वेब हमारा जो डोमेन है उसमें कौन सा वेब अवेलेबल है।
आप अपना वेबसाइट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल www.rocksingh.com अवेलेबल नहीं होगा, .in लगा लेंगे, .in नहीं अवेलेबल होगा, .io लगा लेंगे। ये बोलते हैं कि जी अपने कहीं इंडिया की वेबसाइट नहीं है इसलिए इसमें कहीं .iu लग रहा है, अगर इंडिया की वेबसाइट होती तो .com लगा होता सर। सर ऐसा नहीं है, आप यूएसए के भी कई वेबसाइट के अंदर देखेंगे .io लगा हुआ, .com लगा हुआ, .in लगा हुआ। यस सर। और ये तो सच है, वेबसाइट कहीं की नहीं है ना। चलिए, अजय रजक सर हैं, सर स्वागत है आपका, अजय रजक सर। सर नमस्कार, एमपी जबलपुर से बोल रहा था मैं। जी नमस्कार अजय सर। सर मैं प्रोडक्ट बेस्ड था और अभी प्रोडक्ट बेस्ड से छोड़ के इसमें आया हूँ, और जो इनकम मुझे प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं मिली सर, वो यहाँ पे मुझे मिली, और वहाँ प्रोडक्ट बेस्ड पे भी मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया था जी। और मैं इस सिस्टम में आया और इस सिस्टम को सीखते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम BSD को बाइनेंस में बेचते हैं जी, तो क्या उसमें टैक्स लगता है सर? सर देखिए, जो जहां पे भी TDS डिडक्ट हो रहा है, आपके ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आपने BUSD को भेजा बाइनेंस में, तो वहां पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसको जब आप सेल करेंगे उस पे टैक्स लगता है। अच्छा सर, कुछ मेरे प्रोडक्ट बेस वाले मेंबर है जिनको मैं USDT के बारे में, फोर्सेस के बारे में बताता हूँ, तो बोले सर इसमें इनकम कैसे आती है? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कुछ नहीं बिक रहा है, तो फिर कंपनी इनकम कैसे देती है सर? कंपनी इनकम नहीं देती है सर, यहाँ पे रेफरल इनकम, रेफरल बोनस मिलता है। वो पूरा तो का पूरा बोनस रेफरल, जैसे प्रोडक्ट बेस के अंदर रीपरचेस के पैसे मिलते हैं, प्रोडक्ट के पैसे मिलते हैं जी। और रेफरल बोनस भी कई कंपनियां देती हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा रेफरल बोनस ही है, और वो कंपनी के पास नहीं जाता है क्योंकि कंपनी है ही नहीं। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है, आप देखे होंगे, जैसे आपको इनकम आया भी है, आपने देखा होगा जब भी आपने आईडी लगाया है, आईडी नंबर उसका बाद में जनरेट हुआ होगा, पहले आपको पे आउट आ गया होगा। वो लोग बोलते हैं सर कि ये मनी सर्कुलेशन है, आप लोगों को लेकर आ रहे हो, उनके पैसे लग रहे हैं, उसमें से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो वो तो सर प्रोडक्ट बेस में भी हो रहा है ना। आप एक बात बताइए, प्रोडक्ट बेस के अंदर 150 का प्रोडक्ट 300 का मिल रहा है, वैल्यू 150 रुपए है, तो जो 150 रुपए बचा वही पैसे के, तो वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है सर जी, इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल वो भी मनी सर्कुलेशन ही कर रहे हैं फिर। जी सर, जी सर, ठीक है सर। अभी मैं नया हूँ इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने किए सर। ठीक, चलिए जी सर। वीरेंद्र टीम ग्लोबल, सर स्वागत है, मैंने आपको अनम्यूट करके थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं देहरादून से टीम से काम कर रहा हूँ सर। जी सर, आप म्यूट हो गए हैं, दोबारा से अनम्यूट करें सर। डायरेक्ट अपलाइन ब्रजेश जी हैं और ये रिंकू लोहंसी जी और दात्रे जी हैं जी, प्रदुमन जी। सर टीम मैंने अननोन में रात को 11 बजे ज्वाइन किया था, वहां से इंदौर से, दात्रे सर की तरफ से, और ज्वाइन करने के बाद 1.5 महीने बाद मैंने काम किया और मेरे को 5,677 BSD अर्न किया मैंने अभी। क्या बात है सर। बट बात आती है सर, 1 फरवरी से मैंने काम शुरू किया था। ठीक है। आईडी मेरी 14 दिसंबर की है, 21 की। बट मैं फुल टाइम यही काम करता हूँ। मेरी टीम, मैंने केवल 11 लोग अभी रेफरल किए हैं और एक दूसरी आईडी पे मेरा काम हो रहा। ठीक है। जो मेरा बेटा करता है, जो वो भी रिटायरमेंट है आर्मी से, मैं भी कैप्टन रिटायर्ड हूँ आर्मी से जी, और मेरे 59 तकरीबन उम्र है। ठीक और है। मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता सर। 15 से मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम कर रहा था, जहाँ पे क्राउन मास्टर लेवल के लोग ही भाग गए थे और कंपनी चेंज कर दी थी, कंपनियां चेंज हो गई थी, और मैंने वहां पे भी काम किया और यहाँ पे भी बड़ा अच्छा, वहां पे भी अर्निंग किया, बट अर्निंग एक भी पैसा मेरे अकाउंट में आ नहीं पाए क्योंकि लाइबिलिटीज में खत्म हो जाता था। और यहाँ पे जो भी मेरे को अर्निंग आए, तकरीबन 5.5 लाख के करीबन अर्न आ चुका है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और 7 स्लॉट में कर चुका हूँ, 5 स्लॉट उसमें कर चुका हूँ अपना अब अपग्रेड। और टीम को मैं अब खुद
डील करने की सोच रहा हूँ, और खुद ये सोच रहा हूँ कि टीम ग्लोबल को तो अटेंड कर ही रहा हूँ सवेरे शाम को, बट जी। पूरी टीम आती नहीं है सर। थोड़ा सा ब्रेक जैसे लग रखा है 1 महीने से, और बाकी मैं मार्गदर्शन में आपके चाहता हूँ, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता हूँ, और ब्रिजेश सर तक मैं कांटेक्ट में हूँ सर। थैंक यू सर, बिल्कुल बहुत ही ब्रिजेश बढ़िया सर लग रहा है सर। जी बताएं सर ब्रिजेश नहीं सर से बोलें। नंबर, सर ब्रिजेश सर से मैं नंबर ले लूंगा सर आपसे, और मैं डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में चाहूंगा सर कि मैं बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि इस एज में एज ग्रुप के लोग, आर्मी पर्सन जो कि घर में रिटायरमेंट के बाद 50 ईयर में रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद उस पर कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो उनको मुझे ग्रो करने का मौका बहुत बड़ा है। और बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, अच्छे मेरे पास 40-40 हजार, और कर्नल साहब वगैरह बहुत सारे लोग ऐसे भी ज्वाइनिंग कराए हैं मैंने, पर वो लोग ग्रो नहीं कर पाए। मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी में वैसे रहते हैं लोग, फिर भी कोशिश करूंगा आपसे कनेक्टिविटी में आने की। बिल्कुल वीरेंद्र सर, कनेक्टिविटी में भी आए, और दूसरी चीज टीम को एजुकेट करें। देखिए कई बार ऐसा होता है हम टीम तो बना लेते हैं लेकिन वो लोग बहुत अच्छी अर्निंग नहीं ले पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ नॉलेज। कई लोगों को ट्रस्ट इश्यू रहता है, कई लोगों को भरोसा नहीं होता, कई लोगों को लगता है सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा, और ये भरोसा तब आप जगा पाएंगे। देखिए बातों से नहीं होगा, जब तक वो इसका नॉलेज नहीं लेंगे, जब तक उनको इसका पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक उनको विश्वास में कमी ही होगा। बोलते हैं ना सर, आपके पास जब एजुकेशन बड़ा जबरदस्त होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका जबरदस्त होता है। तो वैसे ही आप अपनी पूरी टीम को, जितने भी लोग हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, अपनी पूरी टीम को नॉलेजेबल करें, अपनी पूरी टीम को नॉलेज दें, पूरी टीम को समझाएं दिखाएं, ब्लॉकचेन का मतलब समझाएं और दिखाएं। राइट, जब विश्वास बढ़ेगा वो लोग काम करेंगे तो इनकम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। देखिए हमारे पास 2 से 2.5 मिनट बचा हुआ है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आज रक्षाबंधन है, और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि भाई रक्षाबंधन है त्योहार में ही बिजी हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो लोग इसको 100% यूटिलाइज करेंगे और आज कुछ बड़ा इनकम भी करेंगे। कुछ लोग खर्च करेंगे, कुछ लोग इनकम करेंगे। अभी जस्ट मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, कोई एक लीडर है कर्मवीर नाम का, एक ग्रुप में अंदर डाले हैं कि रक्षाबंधन कर्मवीर जी को बधाई हो, सुबह की इनकम 6,678 रुपए। दोस्त आप थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, और यस कर ही रहे हो आप सब बिजनेस। तो चलिए आज के इस दिन को और जबरदस्त बनाते हैं और स्पेशल बनाते हैं, और टेक द टारगेट लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं एटलीस्ट आज के दिन पे कम से कम 10,000 रुपए इनकम तो हम लोग सब लोग करेंगे। कैसे होगा? लग जाइए, कॉल पे लग जाइए, आपके जो पाइपलाइन में लोग हैं उन सारे लोगों को फोन लगाइए, और कोशिश करिए 1 स्पॉन्सर 2 स्पॉन्सर करने का, नंबर ऑफ मैक्सिमम लोगों को कॉल लगाने का। और 1-2 स्पॉन्सर अगर अपन करते हैं 4 स्लॉट 5 स्लॉट से, तो 10,000-15,000 रुपए की इनकम 100% आप सब कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जितने भी लोग हैं, हम सब शाम की मीटिंग के अंदर मिलेंगे तो अच्छी इनकम करके मिलेंगे, ठीक ठाक इनकम करके मिलेंगे, और ना केवल हम अपनी टीम के अंदर भी लोगों की अच्छी इनकम करवा के मिलेंगे। दोस्त हो सकता है अगर आप चाह लेंगे, और ऐसा बिल्कुल आप देखना शाम की मीटिंग के अंदर आप करो या ना करो, 10, 20, 30 ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी इनकम किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, किसी की 40,000 रुपए होगा। तब आपको रिग्रेट ना फील हो, उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। बिल्कुल मनाइए रक्षाबंधन, मैं भी मनाऊंगा, आप भी मनाइए, साथ में बिजनेस को भी लेके चलिए ताकि आपकी इनकम भी हो, आप इनकम भी करें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। सो दिस वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूं आप सबका त्योहार बहुत जबरदस्त हो।